नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज 12 जनवरी है, यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती, और इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा से स्वामी विवेकानंद की याद तो आएगी ही, और लोग रोजगार और तमाम मुद्दों की भी बात करते हैं। ऐसे में भाजपा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानती रही है और इसके कार्यक्रम के तौर पर स्वामी विवेकानंद के सम्मान में उनका जयंती समारोह लगातार मनाया जाता रहा है। और आज भी बिहार में पटना में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भाजपा युवा मोर्चा के तमाम नेता, सुशील मोदी भी उस वक्त साथ दिखे और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी वहां पर थे। कई नेता मौजूद रहे। उस वक्त एक दृश्य देखा गया, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी चल रही थी काफिले वाली, उसमें स्वामी विवेकानंद के पैरेलल में समानांतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई थी और बाकी नेता छोटे छोटे जो पोस्टर में जनरली होते हैं वो लगी हुई थी। ऐसे में फिर से यह चर्चा तेज हो गई कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से की जा सकती है। वहाँ पे मौजूद किसी चैनल के संवाददाता ने वहाँ मौजूद भाजपा के नेता से यह सवाल भी पूछा कि जो ये पोस्टर लगा है बराबर बराबर में, क्या इसे ये समझा जाए कि आप स्वामी विवेकानंद के बराबर नरेंद्र मोदी को समझते हैं। जवाब चौंकाने वाला था, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो स्वाभाविक तौर पर अपने बड़े नेताओं के लिए अच्छे बयान देंगे ही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो स्वामी विवेकानंद के पुनर्जन्म वाले लोग हैं, यानी पुनर्जन्म हुआ है विवेकानंद का नरेंद्र मोदी के रूप में। क्या यह बयान सही है? किसी की तुलना, किसी महापुरुष की किसी से तुलना कर देना, सबकी अपनी अपनी पहचान है। उनके आदर्श पे आप चल सकते हैं, लेकिन उसके बराबर होना ये अपने आप में थोड़ा सा लगता है कि आप बयान जो दे रहे हैं सोच समझ के देना चाहिए। इसे कहते हैं कि तारीफ करते करते किसी भी सीमा तक आप पहुंच जाते हैं। हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र दत्त जो है, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का असली नाम था, और अभी ये नरेंद्र मोदी, इन दोनों की तुलना की जाने लगी है। तो हमारे सहयोगी ने राजद कार्यालय में भी इस बात की जानकारी लेनी चाहिए, प्रतिक्रिया मांगी कि अगर भाजपा के लोग ऐसा सोचते हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उनका जवाब भी था, अपने अंदाज में था, वो आप सुन सकते हैं ये वीडियो में यह जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में न कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। वो बिना नीति और सिद्धांत की पार्टी है। वहाँ सिर्फ चमचागिरी जो है वो वहाँ हावी है। नरेंद्र मोदी को स्वामी विवेकानंद जी के बराबर पोस्टर लगा करके उनके जो लोग हैं वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे नेता जो है उनसे भी बड़ा हो। ये बहुत गंदी परंपरा है, इसे बंद होनी चाहिए। और आज जो स्वामी जी का जो जयंती मनाई जा रही है, तो विवेकानंद जी का जयंती युवा दिवस के रूप में हमेशा से मनाया जाता है। युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवा को किस प्रकार से उसे प्रोत्साहित किया जाए, इस पर बीजेपी का फोकस होना चाहिए। बीजेपी ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 19 लाख लोगों, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, उन पर उनका फोकस होना चाहिए। ये सिर्फ निकालने के लिए प्रभात फेरी निकाले या जुलूस निकालने, उनसे क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि ये लोग चमचे लोग हैं, इस शब्दों का प्रयोग हुआ है कि नरेंद्र मोदी की तुलना किसी से भी कर देते हैं, और स्वामी विवेकानंद से तुलना करना या उनकी जयंती मनाना यह ढकोसला मात्र है। राजद के इन प्रवक्ता का कहना है, मीडिया प्रभारी है वो, उनका यह बात कहना है। और कहते हैं कि जब 19 लाख रोजगार की बात आती है, 20 लाख रोजगार की बात आती है, तो युवाओं को रोजगार कहाँ है। जब हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे होते हैं उनके सम्मान में, तो युवाओं के लिए भाजपा सोच कहाँ रही है, कहाँ है रोजगार, कहाँ है युवाओं के हक की बातें, ये उन्होंने पूछा। अब ये बातें तो हैं, ये विवाद तो लगातार चलता रहेगा। एक वाकया भी इससे याद आता है कि कांग्रेस लोकसभा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भाजपा के एक सदस्य सत्यपाल सिंह ने कहा कि वह स्वामी विवेकानंद के ही रूप है, उनसे तुलना कर दी गई। इस पे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी गर्म हो गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने अपशब्द तक नरेंद्र मोदी के ऊपर कह दिया, जिसे बाद में रिकॉर्ड से हटाना पड़ा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तत्काल इस शब्द को वहाँ से हटाने का निर्देश दिया था।
लेकिन उन्होंने भी कई सारी ऐसी बातें कही नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उन्होंने बयानबाजी की, बोलते रहे, चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप बात महात्मा गांधी की करने लगते हैं, लेकिन वहीं महात्मा गांधी की बातों पर, उनके सिद्धांतों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। आप नकली हिंदू हैं, छद्म राष्ट्रवादी हैं, आप इस तरह की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद से तुलना करते हैं, या आपको शोभा नहीं देती है। तो ये कुल मिलाकर जो बातें आप देख समझ रहे हैं और ये बयानबाजी जो आप देखते हैं, उससे यह लगता है कि एक मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है नरेंद्र मोदी के, कभी लुक को लेकर के, कभी नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को लेकर के यह सवाल उठता रहा है कि आखिर ये कौन है और यह व्यक्तित्व जो है किसे अपना आदर्श मानता है, किसको फॉलो करता है। लेकिन फॉलो करना और किसी को उसका रूप बता देना, इसमें अंतर है। किसी महापुरुष की तुलना किसी से कर देना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तुलना लगातार हो जाती है, इसलिए विपक्ष भी उन पर हमलावर रहता है और वह कहता है कि आप मूलभूत मुद्दों से लगातार भटकते रहते हैं, जो कि उचित नहीं है। आप युवाओं की अगर बात करते हैं तो युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, युवाओं के लिए शिक्षा की बात कीजिए, तमाम ऐसी चीज़ों पर बात कीजिए जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे जूझिए। लेकिन यहाँ पर आप उस राजनीति को हवा देते हैं जिसे शायद कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। एक माहौल बनाना कि नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र नाथ दत्त से ही तुलना करना है। स्वामी विवेकानंद को अगर वो फॉलो करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, वो उनके पुनर्जन्म ही हैं। कई लोग तो मुझे ऐसे मिले जिन्होंने नरेंद्र मोदी को महादेव का स्वरूप बता दिया। तो इस तरह की बयानबाजी से बचना ही होगा। और प्रधानमंत्री हैं और इन दिनों जो उनका लुक है, वो लोग कहते हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर की राह पे अब चल पड़े। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की राह पर चलना, उनकी तरह दाढ़ी बढ़ा लेना या उनकी तरह वेशभूषा पकड़ लेना, इससे ये नहीं होता है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर के दूसरे रूप हैं। ऐसे में इन बयानबाजियों को विराम देना ही होगा और इस तरह की तुलना करना पोस्टरबाजी के जरिए, चाहे किसी भी रूप में, चाहे भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी, कि इस तरह की अगर बयानबाजी करते हैं तो आप विवादों में घिरे ही रहेंगे। कोई किसी का अनुकरण कर सकता है, कोई वही व्यक्ति नहीं हो सकता है। न्यूज़ पीआर में मेरे तरफ से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।